नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। पोलियो से मुक्त हुए एक अरसा बीता। पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में पोलियो अभी भी, जिसकी वजह से हमारे देश में पोलियो टीकाकरण अभियान चल रहा है। रीवा में भी यह अभियान चलेगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में तैयारियां तेज हो गई हैं। हमारी टीम ने पोलियो को लेकर सीएमएचओ रीवा बीएल मिश्रा से बात की। आइए आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं विंध्य भारत में जावेद अंसारी, राजेश विश्वकर्मा के साथ। आज बात पल्स पोलियो को लेकर। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पल्स पोलियो अभियान पूरे दुनिया में चल रहा है, हमारे देश में भी चल रहा है, लेकिन हमारे देश में एक भी मरीज पल्स पोलियो का नहीं है। उसकी एक छोटी सी वजह अभियान की, हमारे पड़ोसी देशों में, जैसे अगर मैं बात करूं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ कुछ मरीज मिले हैं। उसको लेकर ये अभियान हमारे देश में लगातार जारी है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रीवा के सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्रा जी मौजूद हैं। आज हम इन्हीं से बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे पल्स पोलियो अभियान अभी तक क्यों चल रहा है, रीवा में क्या है तैयारियां, तमाम बिंदुओं पर गंभीरता से बातचीत होगी। मेरा सर आपसे पहला सवाल, रीवा की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है आज की तारीख में, कितने जगह आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? पूरे भारतवर्ष के साथ में ही हमारे रीवा जिला में भी राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च को आयोजित है। पहले दिवस सभी बूथों में बुलाकर बच्चों को 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे, 0 का मतलब होता है कि आज जिनका जन्म हुआ है वह बच्चा भी पोलियो पिएगा, और जिनकी उम्र 5 वर्ष हो चुकी है वो तक ऐसे सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। और जिसका पोलियो में एक दिन पहले भी रूटीन टीकाकरण में पोलियो का दवा पिया है, वो बच्चा भी पल्स पोलियो में शामिल होना चाहिए। और हमारे ज़िले में 28 लाख की अनुमानित पॉपुलेशन है, जिनमें 3,80,000 बच्चे ऐसे चिन्हित हैं रहेंगे जो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे होंगे, और उनको दवा पिलाने का हमारा लक्ष्य है। 4.25 लाख बच्चों को दवा पिलाने का हमारा लक्ष्य है। हमारे दर्शकों को ज़रा ये बताइए, ये पल्स पोलियो अभियान कब से प्रारंभ हुआ? पूरे देश दुनिया की अगर बात की जाए तो वर्तमान में हमारे देश में किस तरीके की स्थितियां हैं और इसकी वजह क्या है? हमारे देश के लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारा भारतवर्ष 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त हो चुका है। एक भी केस इस दिवस से घोषित नहीं हुए हैं, बल्कि 2012 से भी एक केस नहीं आए हैं। हमारे रीवा जिला में 1999 में अंतिम केस आया था, और तब से सभी के आम जन के सहयोग से ये पोलियो मुक्त हो चुका है हमारा भारतवर्ष और रीवा जिला भी। और संक्रामक रोग दिवस से घोषित नहीं हुए हैं, बल्कि 2012 से भी एक केस नहीं आए हैं। हमारे रीवा जिला में 1999 में अंतिम केस आया था, और तब से सभी के आम जन के सहयोग से ये पोलियो मुक्त हो चुका है हमारा भारतवर्ष और रीवा जिला भी। और संक्रामक रोग सभी खराब होते हैं, चाहे पोलियो की बात करें, शुरू से ले लें, स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता हुआ करती थी, प्लेग, कालरा, और जो हमारा सन 1980 से टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस, गलघोटू, इन सब चीज़ों पे नियंत्रण पा लिया गया है। और टीबी भी हमारा 2025 में टीबी मुक्त भारत की हम कल्पना कर रहे हैं। और इसी तरह से कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम भी तेज़ी पर है। जितने भी संक्रामक रोग हैं, इवन कोरोना का ले लीजिए तो तीसरी लहर का देख लीजिए किस तरह से हम बड़ी जल्दी तीसरी लहर में भी कोरोना को हम लोग भगाने में सफल रहे हैं। 1% से भी कम पॉजिटिविटी है हमारे रीवा ज़िले की एवं मुख्य प्रदेश की भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी गतिविधियां कोरोना के चलते जो लगाई गई थी, प्रतिबंध लगाया गया था, सारी चीज़ें बहाल कर दी गई हैं। सारी चीज़ें बहाल कर दी गई हैं। जैसा कि ये थे हमारे साथ सीएमएचओ बीएल मिश्रा रीवा, जिनका साफ तौर से कहना था लगभग 42 साल से हम टीकाकरण हमारे देश में चल रहा है। पिछले 22 साल से 99 के बाद से रीवा में आज तक पोलियो का एक भी पेशेंट नहीं मिला। हम पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी देशों में, क्योंकि कभी कभी वहाँ पेशेंट मिल रहे हैं और ये संक्रामक रोग है, हम नहीं चाहते हमारे देश में पोलियो का एक भी मरीज आए। उसकी तैयारियाँ
सावधानियां हम बरतते हैं। और रहा संक्रामक रोगों की, तो हम सब पर लगभग सफलता पा गए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना है। कोरोना में जिस तरीके से हमने कंट्रोल किया है, ये पूरी दुनिया के लिए, दुनिया पूरी ध्यान दे रही है कि भारत ने ऐसा क्या किया, इतनी तेज़ी से कंट्रोल कर लिया। हम पल्स पोलियो पर भी लगातार नज़र बनाकर रखेंगे। जिस दिन पल्स पोलियो का अभियान होगा उस दिन हम देखेंगे किस तरीके से, जैसा कि आपकी तैयारियां एक ही दिन में, आपका साफ तौर से कहना, हम केवल और केवल एक दिन में सबको पल्स पोलियो लगवा देंगे। रीवा, मैं अपनी टीम की ओर से रीवा के तमाम लोगों से निवेदन करूंगा, पल्स पोलियो अभियान आपके बच्चों, आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपके घर में जो बच्चा पैदा हुआ हो उससे लेकर 5 साल के बच्चों तक पल्स पोलियो केंद्र में जाएं और टीकाकरण जरूर कराएं।